पाइप भी लगाए हैं लोगों ने, पूरा कितना फव्वारा निकल रहा है, कोई नहीं है पूछने वाला। और ये पानी कोई खारा तो है नहीं, सारी लाइनें टूटी पड़ी हैं और अरसे से यहाँ पर ये ऐसे ही पड़ी हुई है। हमने कई अपडेट कर दी और अब हालत बदलने के लिए लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है और इस तरह के होटल होना बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार। ये करीब ही पड़ जाता है। इस वक्त जो हमने स्टार्ट लिया था तो वो टाउन था ये, और इस वजह से वार्निंग कर दी गई है, कचरा कुंडी नहीं है। पाकिस्तान कांटा भी यहाँ पर मौजूद है, सब वजन करा कर यहाँ से निकलेंगे। ये जारी जी W11, ये जारी W11 और देखते ही देखते माशाल्लाह ऐसा आबाद और रौनकपुर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज हम सोराबकोट हाईवे के पीछे ही मौजूद हैं, तो सोचा कि इंडस्ट्रियल एरिया देखा जाए और इंडस्ट्रियल एरिया का विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फार्मा कंपनीज और गारमेंट्स और सिवैयों की फैक्ट्रियाँ, कुछ पास्ता की फैक्ट्रियाँ, मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर जो है इस तरह की गलियाँ, गंद बला, कचरा, ये सब कुछ मौजूद होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट्रियाँ ही तो हैं जो कचरा फेंकती हैं। और आज थोड़ी सी ठंड लग रही है, आज क्या मतलब रोज़ाना ही लग रही है, और ठंड हो भी रही है भाई। मजदूर जो है जॉक दर जॉक आ रहे हैं ड्यूटी पर, और ये रील की कुछ जा रही हैं, बड़ी बड़ी रील्स जा रही हैं। ये गारमेंट फैक्ट्री के लिए ट्रक आ रहा होगा। और यहाँ काम चल रहा है जी। मोहम्मदी होटल, फिलहाल तो सुबह का वक्त है तो इस वजह से यहाँ पर इतना रश नहीं है, लेकिन जब दोपहर होती होगी तो क्या ही मंजर होता होगा, क्योंकि सारे ही वर्कर जो हैं यहाँ पर खाने को लुफ्त अंदोज होते होंगे। और इस तरह के होटल होना बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार भी है और नेमत भी हो जाती है कि छपड़े वाले होटल और इस तरह के छोटे और बड़े होटल्स जो हैं बहुत ही करामत साबित होते हैं वर्कर के लिए। सस्ता होटल और अच्छा खाना और रोज़ाना वहीं पर खाना। और इस वक्त कंटेनर्स वगैरह मौजूद हैं, गलियों में लोड हो रहे हैं, अनलोड हो रहे हैं, सामान ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। और माशाल्लाह इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा जो है कराची के अंदर न्यू कराची और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, गोदरा मुस्लिम और सोराबकोट, एहसनाबाद, इस तरह हाँ यहाँ पर वाक़ है। और होते होते ना ये शॉर्टकट रास्ते जो हैं आपको भटका भी सकते हैं और रास्ता तब्दील भी करवा सकते हैं। तो सरफराज गोरी रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये करीब ही पड़ जाता है। इस वक्त जो हमने स्टार्ट लिया था तो वो टाउन था सोराबकोट का, और अब जो टाउन लगा हुआ है वो है मेमार का। और यहाँ की गलियाँ जो हैं थोड़ी सी सन्नाटा हो जाती हैं, वो इस वजह से क्योंकि टाइमिंग शुरू हो जाती है, वर्कर्स की काम की टाइमिंग शुरू हो जाती है, तो सर उठाने की फुर्सत नहीं होती है। आपको पता है कि कारीगर को कह देते हैं कि ना मोबाइल चलाइए ना सर उठाइए, बस हाथ चलाइए। और इस वजह से यहाँ पर जो है कि आप सन्नाटा ही देख सकते हैं, और जो आने जाने वाले लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। और इन सड़कों के ऊपर बाइकों के बाद दिखता है तो सिर्फ हैवी ट्रैफिक, और हैवी ट्रैफिक उसी सूरत जो ये लोडिंग और अनलोडिंग का जो सामान है वो यहाँ से लेके जाते हैं, जो कंपनी का सामान है लेके जाते हैं।
मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे दाएं और बाएं दोनों ही जानिब फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। और ये आता है यहाँ का गाजी कांटा। तो देखिए कराची फ्लोर मिल भी करीब ही है और यहाँ पर चावल की बहुत बड़ी फैक्ट्री मेटको भी करीब ही है और खूबसूरत फैक्ट्री सामने बनी हुई है और हैवी ट्रैफिक जो है यहाँ से रवा दवा है। और एक लंबा एक चौड़ा रोड। और ये देखिए इसको लग रहा है कि नया नया साफ किया गया है और यहाँ पर वार्निंग कर दी गई है, कचरा कुंडी नहीं है, खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइट सुपर हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री। कार्रवाई कहाँ भाई, वो कार्रवाई करने वाला कार्रवाई करके चला जाता है, तो कौन किसको पकड़ता रहेगा। और गलियों से निकल के मेन रोड भी देखेंगे यहाँ पर। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, ये इस तरफ वाला एरिया जो है ये मेवार से जाके लगेगा और ये साइड सुपर हाईवे का एरिया जो है इस तरफ, ये साइड सुपर हाईवे का एरिया लग जाता है। और मेरी बैक पर जो है ना सुरजानी टाउन के लिए रास्ता जा रहा होगा। सुरजानी तो वैसे काफ़ी सारे रास्ते निकल रहे हैं, लेकिन मेरी बैक पे अगर आप जाएंगे तो अल्लाह वाली भी आएगा। और फिलहाल यहाँ का जो रास्ता है थोड़ा कठिन है, झाड़ियाँ हैं और खैर मुझे तो खौफ होएगा ही क्योंकि मैं सामान लेके घूम रहा हूँ। अच्छा, पीछे एक मुसलसल बाइक की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ी सी बाइक हम भी तेज़ कर लेते हैं। और काफ़ी देर से ये कभी गली के इस तरफ तो गली के उस तरफ कोई रिश्तेदार तो नहीं है, देख भी लिया है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। और इस वक्त हम उस चौड़ाई की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ पर एक चढ़ाई सी बनी हुई है, जो आपको सब्जी मंडी के लिए रास्ता निकलता है जहाँ से। ये भी गारमेंट्स फैक्ट्री है, एक और दो और ये तीनों गारमेंट फैक्ट्रियां हैं। पाकिस्तान कांटा भी यहाँ पर मौजूद है। सब वज़न करा कर यहाँ से निकलेंगे और इस वक्त वज़न हो रहा है जी, सामान का अलग और ट्रक का अलग। उसके बाद जो सफ़र होगा वो अपनी अपनी मंजिल की जानिब होगा। और ये वो एरिया है यहाँ पर जो है बादशाही बस चलती है W11 और बड़े ही शान से, क्योंकि यहाँ पर ना बसों का ज़्यादा रुझान नहीं है और उधर से आती है। इस तरफ से अगर मैं लगाऊं तो उधर से अल्लाह वाली से यहाँ पर आती है और पीछे ही एरिया में उसका जो यहाँ इस तरफ आखिरी स्टॉप बनाया है जिसे कहते हैं एहसनाबाद। और लीजिए अभी बात ही हो रही थी कि W11 सामने से आती है, ये जारी जी W11, ये जारी W11। और वर्कर जो है मुसलसल आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि W11 की खूबसूरती भी जो है ना इस मिट्टी की नज़र हो गई है। ये जारी W11, इस W11 की जो खूबसूरती मिट्टी की नज़र हो चुकी है। बादशाह गाड़ी थी और खूबसूरती में क्या, लोग इको साउंड अगर सुनना हो तो इसी बस में चढ़ जाते थे। और इस वक्त ये जो आप फैक्ट्री देख रहे हैं ये है मैंगो की फैक्ट्री। आम जब भी आते हैं, सीज़न जब भी स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आमों की पैकिंग होती है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है ना माल बाहर, वहाँ पर इसकी जो सप्लाई है इस फैक्ट्री से की जाती है।
स्पेशल आम का बागात हमारा अपना है, उन्होंने लिख भी दिया है। और ये बड़ा खूबसूरत यहाँ पीछे एक मंजर था। अब ये दीवारें लगा दी हैं, काफ़ी टाइम बाद मेरा भी आना हो रहा है। और यहाँ पर पहाड़ बने हुए थे भाई, पत्थर पड़े हुए थे बड़े बड़े भाई, हम तो भाई लेट आ गए। सार्जेंट चकाचौंध खड़े हुए हैं, बिल्कुल एक्टिव। और आजकल तो सीने पे कैमरा नब्ज किया हुआ है ईमानदारी के लिए कि भाई हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। विक्टोरिया के साथ आता है अब, फैक्ट्री से अगर हम बाहर आते हैं तो अगला ही चौक एहसनाबाद चौकी के लिए जा रहा है। और डॉक्टर तारिक गौरी रोड पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। तो ये जाता है लतीफ़ गौर ग्रीन सिटी के ऊपर, और उस तरफ जो है डील चल रही है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। और यहाँ पर एक लड़का जो है जैकेटें बेच रहा है भाई, वाह भाई वाह। और ये चौरंगी है डॉक्टर, ओ हमने कुछ गलत कर दिया क्या? रोड की दूसरी जानिब देखेंगे तो यहाँ वही पेट्रोल पंप बनने लगा है, और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री एरिया के साथ फैक्ट्रियों के साथ और प्रोजेक्ट बनने शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और ये भी एक प्रोजेक्ट इस वक्त बन रहा है, और देखते ही देखते माशाल्लाह ऐसा आबाद और रौनकपुर हो जाएगा, ये मज़ा आ जाएगा देखने का। और इस वक्त जो है मैं मज़ा ले रहा हूँ सर्दी का, और इस इलाके में जो ठंड पड़ती है वो वाकई में बहुत ज़्यादा होती है, बारिश भी ज़्यादा होती है तो फिर ठंड भी ज़्यादा ही पड़ती है। एवन सिटी यहाँ पर मौजूद है भाई, तो ये आप देख सकते हैं। आप तो देख ही रहे, लेकिन पापा मुझे देख रहे हैं। और मौसम का शिकार हो चुका हूँ 2-4 दिन से, मुझे खुद भी फ्लू है, नज़ला है, बुखार है, और कल दवाई ली थी उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो लीजिए ये होटल आ गया है, सईद होटल, और यहाँ पर जो है थोड़ी भाई चाय पानी का निज़ाम चल रहा है। और इस सन्नाटा एरिया में सबसे अच्छी बात यह है कि भाई जगह जगह पर पेट्रोल पंप मौजूद हैं। हेलमेट का शीशा थोड़ा सा ऊपर कर लिया है मैंने। और सब्जी मंडी से आने वाली गाड़ियां भी यहाँ पर सफ़र कर रही हैं, क्योंकि ये एरिया जो है सब्जी मंडी से भी जाकर मिलता है, साइड सुपर हाईवे से भी जाकर मिलता है, एहसनाबाद से जाके मिलता है। और कैमरे का वाइड जो है मैंने चौड़ा किया हुआ है, चौड़ी चौड़ी सड़कें और चौड़े चौड़े मंजर दिखाने के लिए। सबसे ज़्यादा टूटने वाली चीज़ें जो है ना यहाँ पर, वो है यहाँ की पाइपलाइंस, पानी की पाइपलाइन। लकड़ी काटने गया हुआ है कोई बंदा अंदर, कीकर के दरख्तों से भी लकड़ी ले ली जाती है। ये कितने कीकर हैं, और वो काटने वाले कितने कीकर हैं जो इसमें से भी ले जाते हैं। और ये है भाई चावलों की फैक्ट्री से जो है ट्रक लोड हो रहे हैं। ये किस ब्रांड की बोतलें हैं? पापड़ है भाई, पापड़ है, पापड़ है।
चटपटे मसालेदार पापड़। तो अब हम जहाँ सफर कर रहे हैं वो है न्यू कराची अल्लाह वाली की तरफ। देखा आपने, सिर्फ गलियों का हेर फेर है, जरा सी गली आपने चेंज करी नहीं तो क्या आप साइड सुपर हाईवे या किसी अगवान बस्ती में घुस जाएंगे, और फिर जो वहाँ की नजरें होंगी आपको ऐसे देखेंगी घूर घूर कर, और आप अपने ही शहर में घूमते हुए ना डरेंगे। जो नजरें होती है ना वो बहुत खतरनाक होती हैं। वो तो सुना ही होगा आपने, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। तो आप सोच रहे होंगे कि शायद ये देख रहे हैं, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खरीदारी भी हो सकती है आपसे। खरीदारी समझ रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत जल्दी खरीदारी हो जाती है हर इंसान से, हर बंदे से खरीदारी हो जाती है यहाँ पर। वैसे तो हर चौक पर यहाँ पर सिपाही मौजूद होते हैं, और आज नहीं है। ये है कि अब दुकानें भी बनना शुरू हो गई हैं। जिक्र हुआ और नजर आ गए। बातचीत चल रही है। और तो दोस्तों ये है कुमारवाड़ा, और कुमारवाड़े के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि फिजा में एक धुआं फैला हुआ है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इनकी चिमनियाँ हैं उससे उठने वाला धुआं जो है बहुत सेहत के लिए वैसी मुज़िर है। और ये वैसे कुमारवाड़ा जो है ये बना हुआ है यहाँ के नाले के ऊपर, और ये नाला यहाँ से लेके जा रहा है आपको सोरावकोट तक। तो इस तरह से इस शेप में ये सड़क चल रही है। और अब आबादी आती है, मिक्स आबादी है यहाँ की, जो यूसुफ गोट से जाकर मिलती है। और ये आबादी भी कोई आम और मामूली नहीं, फारिग बैठे हुए होते हैं यहाँ पे। और ये होता है यहाँ का ग्रीन बेल्ट। ये बर्फ की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वैसे अभी तक दाएं और बाएं जानिब दोनों तरफ फैक्ट्रियां चल ही रही हैं। सो किसी पर नाम लिखा है और किसी पर नहीं लिखा है। नॉर्थ ब्रिज व्यू बिल्कुल ये सामने है। और जब आए हैं तो एक आध क्लिप ले लेते हैं अल्लाह वाली के एरिया से। और ये है भाई, लाइनों से पानी बह रहा है यहाँ पर। कराची, पूरे कराची को पानी की सप्लाई जो है इस वक्त मुतासिर है। 72 घंटे का टाइम दिया है, तो 65% जो है इस वक्त कराची मुतासिर है। और अगर बात करें 65 से हट कर, उसके बाद भी पानी नहीं मिल रहा है भाई। और ये यहाँ का आप शॉर्टकट समझ लें या जल्दी से आ जाने वाला रास्ता समझ लें। यहाँ पर भी जगह जगह छोटी बड़ी लाइनें टूटी हुई हैं।
तो सोचा कि लगे हाथ अल्लाह वाली की भी एक अपडेट हो जाए, सूरत हाल देख ली जाए। सॉरी, एक खांसी ने तो बस रात से जान ली हुई है। मिट्टी मिट्टी हो गया पूरा अल्लाह वाली। तो दोस्तों किस तरह से मिलेगा इन छोटे इलाकों को भी पानी, क्योंकि यहाँ पर सारी लाइनें टूटी पड़ी हैं और अरसे से यहाँ पर ये ऐसे ही पड़ी हुई है। हमने कई अपडेट कर दी और अपडेट करे हुए भी हमें कोई महीने महीने हो जाते हैं, 1-2 महीने गुजर जाते हैं अपडेट किए हुए भी। जू की तू सूरत हाल वैसे का वैसा ही सब कुछ पड़ा हुआ है। ईरानी पेट्रोल बिक रहा है। तो दोस्तों ये जा रही है पानी की लाइन है और इधर से जब पानी की लाइन गुजरेगी तो आप देख सकते हैं कि ये लीक हो रहा है और हालात देख रहे हैं आप। यहाँ से ये जब गंदा पानी लाइनों में जाएगा और बच्चे पिएंगे तो कैसा ही होगा। कीचड़ में घूम रहे हो, कीचड़ में। ये भाई ये सड़कें देखें आप। अरे अब तो मुझे डर लग रहा है। ओह, ये देखिए फाउंटेन बना हुआ है और यहाँ पर जो है पाइप भी लगाए हैं लोगों ने। पूरा कितना फव्वारा निकल रहा है, कोई नहीं है पूछने वाला। और ये पानी कोई खारा तो है नहीं, मीठा पानी है। सप्लाई कैसे होगा? अभी नहीं, पाइप के जरिए ना गंदा पानी आगे जाएगा। ऑन आ रहा है भाई, पीछे से ऑन आ रहा है। ओ, 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 ओ। और अपनी हालत बदलने के लिए लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है। कहते हैं ना कि भाई जैसी अवाम हो वैसी हुक्मरान। अवाम बेचारी क्या करेगी, हम और आप अब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त ही करेंगे। साइड सुपर हाईवे से स्टार्ट होने वाला सफ़र जो है हमारा बहुत अल्लाह वाली पर आके इख्तिताम होता है। और सेक्टर 5 टी मेरी आंखों के सामने आया था तो सोचा कि बस अपडेट करता चलूं, देखता चलूं कि कितनी तामीरात हुई है, डेवलपमेंट हुई है, इलाके कितने बदल गए हैं, कितनी तरक्की है, कितनी सफाई है, साफ़ सुथराई है। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट में, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सर्दी का ज़रूर मज़ा लीजिए। अगर सो रहे हैं तो बस जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज़।